Good morning students, welcome to BBS Smart Learning. I hope you all fit and fine at home. So today we will start work of math. Firstly open your discovering math concept book. आपने अपनी जो डिस्कवरिंग की आपकी मैथ की बुक के कॉन्सेप्ट बुक वो ओपन करनी है and come to chapter number first. Let us revise. चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? लेट अस रिवाइज. जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उसको एक बार दोबारा से इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. न्यू वर्ड्स. न्यू वर्ड्स बेटा सबसे पहले हमने इस चैप्टर में कौन कौन से वर्ड्स के बारे में पढ़ना है वो वाले वर्ड्स है यहाँ पे. प्लेस वैल्यू. द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर. कहता क्या है? प्लेस वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर. एक वैल्यू है किसमें? नंबर में. ठीक है. एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ग्रेटर देन, लेस देन, इन वर्ड्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. ओके. टॉपिक नंबर फर्स्ट इज नंबर्स 1000 to 9999. तो बेटा हमने सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ना है. आपने लास्ट क्लास में भी नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है तो हम उसी को एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है. नंबर है हमारे पास 6532. तो इसको नंबर नेम में हम कैसे लिखते हैं? SIX6THOUSAND, 1000, FIVE 5, HUNDRED, 100, THIRTY, 30, TWO 6532. इसी तरह सेकंड है वो भी आपका क्या वर्ड बन रहा है? क्या नंबर है हमारे पास? 8627. उसका नंबर नेम आपने लिखना है जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है 8627. ओके. नेक्स्ट आपके पास और भी एग्जांपल्स है कुछ बच्चे. जैसे है नंबर नेम. नंबर नेम क्या है हमारे पास? 2432. तो इसका नंबर हमने क्या बनाना है? 2432. इसको भी आपने नंबर में लिखना है. ओके. इसी तरह बेटा आपकी फर्स्ट प्रैक्टिस जो है राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपने इनके जो है वो क्या लिखने हैं? नंबर नेम लिखने हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पे आपने नंबर नेम लिखी है ना, उसी तरह इधर भी आपने इनके नंबर नेम लिखने हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1007. तो आपने इसी तरह इसकी जो प्रैक्टिस है वो आपने जरूर करनी है. ओके. और इसके साथ जो रिलेटेड वर्क है वो आपको कॉपी का वो भी साथ में आपको सेंड किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है राइट द नंबर फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स. इनका आपने क्या करना है? नंबर लिखना है. जो आपको नंबर नेम दिए गए हैं उनका आपने नंबर्स लिखने हैं. 1306, 1306. तो आप क्या लिखोगे? 1. ठीक है. 1 क्या था? 1000. 3 क्या है? 100. 1 के बाद क्या आएगा? 306. 1306. ओके. इसी तरह बेटा आपने सेकेंड पार्ट की भी रिवीजन जो है वो इसी तरह ही आपने प्रैक्टिस जो है करनी है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स टू एक्सपेंड ईच डिजिट ऑफ अ नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस वैल्यू. कहता है एक्सपेंडेड फॉर्म का मीनिंग क्या है? हर एक डिजिट को एक्सपेंड करना उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग. ओके. तो यहाँ पे हमारे पास है वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ नंबर इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म. यहाँ पे देखो आपको बच्चे ये अबेकस स्केल दिया गया है. ठीक है. उसने यहाँ पे बीट्स है आपके पास. तो 1 प्लेस पे क्या है? 9, 10 प्लेस पे है 8, 100 प्लेस पे है 5, 1000 प्लेस पे है 3. ठीक है. तो इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो क्या है 3 क्या है बेटा? ऊपर देखो क्या लिखा? TH फॉर 1000, 3000. 5 क्या है? 500, 8 10s 9 1s. यहाँ पे देखो उसने लिखा ना 3000 प्लस 500 प्लस 8 10s प्लस 9 1s. ओके. इसी तरह आपने इसको आगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. 3 क्या था? 1000. तो देखो आपने 3000 बन गया हमारे पास. आपने काउंट कर लेना जैसे 1s 10s 100 1000. आपने काउंटिंग कर लेनी है डिजिट की कि 3000 बना हो. ओके. नेक्स्ट है 500. 500 कैसे लिखते हैं? 500. 500 प्लस 80 80
प्लस 9। ठीक है, तो ये थी बेटा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, आगे आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो उसने क्या किया, कहता 5000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 9। तो इसको बेटा हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5249। ठीक है, आपने लास्ट क्लास में भी ये एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म की हुई है। सेम उसी तरह ही आपने इसका वर्क जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर्स ऑन अबैकस। ठीक है, अभी हमने नंबर्स को देखना है कहाँ पे, अबैकस स्केल पे। ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑन द अबैकस वी प्लेस बीड्स ऑन द अबैकस। द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन द नंबर डिसाइड द स्पाइक इन द विच द बीड आर टू बी प्लेस्ड। द नंबर ऑफ बीड्स इज द सेम एज द वैल्यू ऑफ द डिजिट। लेट अस लर्न दिस विद एन एग्जाम्पल। कहता है अबैकस स्केल के ऊपर हम नंबर्स जो दिया गया होता है उसको उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसके स्पाइक के ऊपर जो बीड्स है उसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा उसने नोट दिया है, कहता फॉर 0 वी डू नॉट प्लेस एनी बीड ऑन द रिस्पेक्टिव स्पाइक ऑन द अबैकस। कहता जब आपके पास डिजिट जो है 0 होता है तो वहाँ पे आप कोई भी बीड को स्पाइक के ऊपर प्लेस नहीं करते। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, रिप्रेजेंट 8302 ऑन द अबैकस। ठीक है, ये अबैकस स्केल उसने दिया है आपको, इसको हमने अबैकस स्केल के ऊपर देखना है। जैसे ये फर्स्ट डिजिट है 1, 10, 100, 1000, तो 0 ओ हमारा क्या है, 1। ठीक है, तो 1 का जो है उसका डिजिट कितना है, 2। तो यहाँ पे कितनी बीड्स आ रही है, 2 बीड्स। ओके, नेक्स्ट है 0 कौन से प्लेस पे है, 10 प्लेस पे। ठीक है, तो 0 की हमने कोई भी बीड जो है वो स्पाइक प्लेस नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट है 3 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 बीड्स। ठीक है, इसी तरह आ गया है 8, तो 1000 प्लेस पे आपने क्या करना है, 8 बीड्स जो है उसको प्लेस करना है। ओके, लेट अस लुक एट द प्लेस वैल्यू चार्ट। कहता अभी आप प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8000, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 300, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2। ठीक है, तो बेटा ये इसकी प्लेस वैल्यू है। ओके, जहाँ पे 1 कौन से प्लेस पे है, 2 के प्लेस पे, T के प्लेस 10 के प्लेस पे क्या है, 0, 100 के प्लेस पे 3, 1000 के प्लेस पे 8। ओके, नाउ कम टू प्रैक्टिस ऑन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द अबैकस, ऑल्सो राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, कहते हैं इसको जो नंबर आपको दिए गए इसको अबैकस स्केल के ऊपर आप रिप्रेजेंट करो एंड इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। ओके, तो बेटा आपने इसका जो वर्क है वो आपने अपनी कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस जरूर करनी है और इसके साथ जो रिलेटेड वर्क है वो आपको कॉपी का भी सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने 4508 को जो है अबैकस स्केल के ऊपर शो करना है, रिप्रेजेंट करना है एंड साथ में उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है जैसे हमने लास्ट में पढ़ के आए हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीडेसेसर एंड सुक्सेसर। ठीक है, प्रीडेसेसर क्या होता है, पीछे वाला डिजिट, और सुक्सेसर क्या होता है, आगे वाला डिजिट। ठीक है, तो जहाँ पे देखो प्रीडेसेसर, अ प्रीडेसेसर ऑफ अ नंबर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर इट। बिफोर मतलब पहले, जो नंबर आपको दिया गया है उससे पहले जो नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीडेसेसर। ठीक है, ये नंबर देखो आपको दिया है 8653, तो इससे पहले क्या आ रहा है, 8652। ओके, तो ये क्या है, प्रीडेसेसर, पीछे वाला नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास है सुक्सेसर। अ सुक्सेसर ऑफ अ नंबर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर इट। आफ्टर मीन्स बाद में जो नंबर आता है। ठीक है, जो नंबर आपको दिया गया है उसके बाद जो नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं, सुक्सेसर। जैसे जहाँ पे देखो 8652 आपको दिया गया है। ठीक है, तो प्रीडेसेसर में बेटा 1 माइनस करते हैं हम और सुक्सेसर में हम 1 को प्लस करके डिजिट ढूंढ लेते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ पे देखो प्रैक्टिस वो नंबर 3 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग द प्रीडेसेसर एंड सुक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। कहता जो नंबर आपको गिवन है उसका आपने प्रीडेसेसर और सुक्सेसर लिखना है। ठीक है, आपके पास फर्स्ट नंबर गिवन क्या है, कहता 6794। तो आपने क्या करना है, अपनी रफ कॉपी पकड़नी है और वहाँ पे आपने लिखना है 6794, उसमें आपने 1 को क्या कर देना है, प्लस करना है, तो वो आ जाएगा 6795। तो आपने उसको सुक्सेसर में लिखना है। ठीक है, सुक्सेसर आगे वाला डिजिट और प्रीडेसेसर पीछे वाला डिजिट। तो फिर इसी तरह आपने सेकंड का भी रफ काम करना है। 6794 से आपने 1 को क्या करना है, माइनस
तो माइनस करके बच्चे आपके पास आ जाएगा 6793। ओके, इसी तरह बेटा आपने बाकी बी, सी और डी सम जो है वो आपने प्रॉपर इसी तरह ही कंप्लीट करना है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। सो नेक्स्ट टॉपिक कंपैरिजन ऑफ नंबर। तो अभी हमने क्या करना है बेटा, कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है किसको, नंबर्स को। कैसे करेंगे, जैसे हम सिंबल यूज करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो इन सिंबल को यूज करके हम रिजल्ट्स को क्या करते हैं, नंबर्स को कंपेयर करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, लेट अस कंपेयर 2565 एंड 2545। तो हमने इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर देखो बेटा, स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करेंगे। जैसे है कंपेयर द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहता है आपने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। ओके, तो कंपेयर द डिजिट एट 1000 प्लेस। तो हमने कौन से प्लेस से कंपेयर करना स्टार्ट करना है, 1000 प्लेस से। ठीक है, तो 1000 प्लेस देखो बेटा दोनों का ही क्या है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो दैट मीन्स 1000 प्लेस उनका क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट आ जाओ, कंपेयर द डिजिट एट 100 प्लेस। तो अभी हमने 100 प्लेस देखना है, जैसे यहाँ पे 5 है और इधर भी क्या है, 5 है, दैट मीन ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, थर्ड में आपने क्या करना है, कंपेयर द डिजिट एट 10th प्लेस। तो अभी हमने 10th प्लेस पे आके इसको कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या है, 6 और यहाँ पे है 4। तो अभी हमने 6 और 4 लिख लिया और इनमें से कौन सा बड़ा है, 6, तो हमने उसकी तरफ को ग्रेटर देन का साइन जो है वो करना है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, 6 ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो इसी तरह हमको पता चल गया कि कौन सी वाला नंबर बड़ा है, 2565। ठीक है, तो आपने इसकी तरफ को ग्रेटर देन का जो साइन है वो करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह बेटा आपने ये कंपेयर जो है वो कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट आ जाओ, प्रैक्टिस ऑन नंबर 4, फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक यूजिंग एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। कहता है इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन साइन यूज करके आपने इनका जो वर्क है प्रैक्टिस ऑन नंबर 4 का वो कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1439, इधर है 1493। तो बेटा आपने इसको कंपेयर करके देखना है, तो कौन सा डिजिट साइड बड़ी है इसकी, देखो 1000 प्लेस दोनों का सेम है, 100 प्लेस दोनों का सेम है, और जो इसका 10th प्लेस है इधर वाली साइड 3 है और इधर साइड 9 है, दैट्स मीन ये वाला जो नंबर है वो क्या है, बड़ा है। तो आपने क्या करना है, आपने 1493 की तरफ को साइन करना है। ओके, इसी तरह बेटा बी, सी, डी, ई, एफ क्वेश्चन जो है वो भी आपने इसी तरह ही कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 12 पे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या है, कहता आई कैन मूव अपस्टेयर इन द असेंडिंग ऑर्डर। देखो बेटा ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, मीन्स सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर नेक्स्ट उससे बड़ा और सबसे लास्ट पे सबसे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर ये हमारा है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, कहता आई कैन मूव डाउन स्टेयर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डाउन स्टेयर जो है वो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज करी है। ठीक है, अप स्टेयर किसके लिए यूज हुई थी, असेंडिंग ऑर्डर के लिए, और डाउन स्टेयर किसके लिए हुई है यूज, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे लास्ट पे सबसे छोटा डिजिट। ठीक है, तो ये हमारा था डिसेंडिंग ऑर्डर और ये था असेंडिंग ऑर्डर। तो आपने इसी तरह ही अपना डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर जो है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, कहता है हियर द नंबर 5013, ठीक है, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023 आर इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो ये कौन से ऑर्डर में है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स सबसे पहले हमने छोटा डिजिट लिखा तो सबसे लास्ट पे हमने सबसे बड़ा डिजिट लिखा, तो ये कौन सा ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे लास्ट पे सबसे छोटा डिजिट आता है। ठीक है, छोटा नंबर आएगा। इसी तरह आ जाओ, प्रैक्टिस ऑन नंबर 5 है, लेबल द फॉलोइंग कोचेज ऑफ द ट्रेन विद द गिवन नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो ये नंबर आपको बच्चे दिए गए हैं, तो कहता है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपके पास कौन सा नंबर आएगा, सबसे
छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे है 8345, यहाँ पे है 8945, यहाँ पे है 8558, 8341। तो अभी इनमें से सबसे छोटा क्या है? 8341। तो सबसे पहले इसको लिखोगे, नेक्स्ट में क्या लिखोगे? 8345, नेक्स्ट में आ जाएगा 8558, नेक्स्ट आ जाएगा 8945। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने सबसे छोटा डिजिट और यहाँ पे हमने सबसे बड़ा डिजिट लिखा है, ठीक है। इसी तरह बेटा आपने असेंडिंग ऑर्डर का वर्क जो है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है लेबल द फॉलोइंग कोचेज ऑफ द ट्रेन विद द गिवन नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। 5762, 4820, 2213, 2222, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर लगना है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? सबसे बड़े वाला नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से? 5762। उससे छोटा क्या है? 4820। उससे छोटा क्या है? 2222। और उससे सबसे छोटा क्या है? 2213। ओके। तो इसी तरह बेटा आपने जो ये प्रैक्टिस ऑन 5 है वो भी प्रॉपर इसी तरह ही कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।